बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और आप कौन है? मोहम्मद आलिजा खान। अपना नाम भी तो बता जी दें यार। सब जानते हैं। अच्छा, तो आज हम कुछ खबरें आपसे डिस्कस करेंगे और कुछ इशारे देंगे आपको। खबरें बहुत ज़्यादा हैं। खबरें इतनी ज़्यादा हैं कि अंबार है। बस ये सीना फटने वाला है। और कुछ खबर जो है ना, वो ज़रा हम मुश्तरक ही दे देंगे, लेकिन मैं पूरी नहीं दूंगा। आगे फिर वो जो कहते हैं ना, थोड़ा सा इशारा दे देंगे, बाकी फिर आप भी ढूंढते रहना, समझने वाले समझ जाएंगे। जिनको पता है ना कि कहाँ पे क्या हो रहा है और हमें क्या पता है, उनको समझ आ जाएगी कि हम क्या कह रहे हैं। अलीजा जी सर, मैं तो चाहूँगा कि आज आप शुरू करें, क्योंकि आज पूरा दिन हैपनिंग से भरपूर था। अडयाला जेल अलीमा खान साहबा ने पहुंचने का ऐलान किया हुआ था, और फिर हमने देखा कि जब वो पहुंची हैं तो जो वो अडयाला के करीब पहुंचती गई हैं, पुलिस की नफरी में इजाफा होता गया है, नाके लगाए गए, रास्ते बंद किए गए, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा वो भी वहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए, MNAs वहाँ पे पहुँचे। फिर ये हुआ कि अडयाला जेल के अंदर कुछ ख़ास लोगों को भेजा गया। तकरीबन जो जितने लोग गए थे उनमें से तकरीबन 5 से 6 लोगों को भेजा गया, जिनमें चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर थे, अली ज़फ़र थे, मुबशर आवान थे, आलिया हमज़ा थी, रज़िया सुल्ताना थी और एक और वकील थे। लेकिन ट्विस्ट ये आया कि जिन लोगों को भेजा गया, पार्टी की दूसरी मरकज़ी क़यादत ने उनके ऊपर तकरीबन अदम एतमाद का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब हमें पुलिस ने ऑलमोस्ट तहवील में लिया हुआ है, हमें इजाज़त नहीं है, जो लिस्ट हमने दी है उन लोगों को नहीं भेजा जा रहा, तो आप क्यों अंदर जा रहे हैं? आपको हमारे साथ डटे रहना चाहिए था, अंदर नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि अलीमा खान, इनका नाम तो लिस्ट में था। एक सेकंड सर, अलीमा खान साहिबा की बहनों को जब अंदर भेजने की उन्होंने ऑफर की कि हम उज़मा खानम, नौरीन खानम को भेज देते हैं, लेकिन अलीमा खान को नहीं भेजेंगे, तो उज़मा खानम और नौरीन खानम ने कहा कि जब तक अलीमा को नहीं भेजते तब तक हम नहीं जाएंगे। और फिर हमने देखा कि वहाँ पर एक एहतजाजी कैफियत पैदा हुई। पुलिस ने वहाँ पर थोड़ा लाठीचार्ज भी किया और कारकुनान ने भी पथराव किया, और एंड पे नतीजतन 3 घंटे बाद अलीमा खान, साहिबजादा हामिद रज़ा, नौरीन खान और अज़मा खानम को गिरफ्तार किया गया और उनको वहाँ से लेकर पुलिस रवाना होगी। इस वक्त ये सूरत हाल है कि अडयाला रोड भी एक शादी हाल मौजूद है, वहाँ पर तकरीबन उनको रखा गया है और उनको कहा जा रहा है कि हम आपको रिहा करते हैं, लेकिन आपकी खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। जबकि अलीमा खान का कहना है कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती, लास्ट मुलाकात 20 मार्च को कराई गई थी, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो उसके बाद बैरिस्टर सलमान करम राजा ने साहिबजादा हामिद रज़ा की गिरफ्तारी, उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी और जुनैद अकबर खान समेत पूरी क़यादत ने KP हाउस में बड़ी तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली शेर साहब के सवाल पर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जब बैरिस्टर गौहर और सलमान करम राजा तकरीबन गुत्थम गुत्था हो गए। सलमान करम राजा ने कहा कि मैं शदीद नाला हूं और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जो आज इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए गए। तो बैरिस्टर गौहर की वजाहतें थी। यह क्या सूरत हाल है, ये अली शेर साहब को बताएंगे। देखिए अलीजा, आप तो ज़बरदस्ती, आप और मोहम्मद इमरान साहब मुझे ज़बरदस्ती अगवा करके PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले गए, और मेरी ना PTI बीट है ना कुछ है, लेकिन मैं ज़ात का तो रिपोर्टर हूँ, तो इसलिए वो अंदर का रिपोर्टर जो है वो सोचता है कि क्या सवाल करना चाहिए। तो मैंने यही सादा सा सवाल किया। वो जब सलमान अकबर राजा साहब ने कहा कि अलीमा खान को ना जाने देने पे खान की दोनों बहनों ने गैरत का मुजाहरा किया, बिल्कुल, और उन्होंने जाने से, मुलाकात पे जाने से इनकार कर दिया कि अगर अलीमा नहीं जाएगी तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। बिल्कुल। फिर दूसरी बात उन्होंने यही कही, जिसमें उन्होंने कहा कि साजिश के तहत कुछ लोगों को भेज दिया जाता है जिनका नाम लिस्ट में भी नहीं होता। तो जब उन्होंने साजिश के वर्ड यूज किया तो मैंने उनसे सादा सा, जिसको वो कहते हैं ना वसीम बदामी, मासूम सा सवाल पूछ लिया। मैंने कहा जी पहले तो ये बताएं कि जो जाते हैं बगैर लिस्ट के, क्या वो साजिश का हिस्सा है? बिल्कुल। तो उनके पास उसके बाद का जवाब नहीं था। इस तरह दो टोक नहीं जवाब दिया। लेकिन जब उनको ये पूछा कि जब खान की बहनों ने गैरत की तो जो लोग मिलने चले गए तो क्या वो गैरतमंद नहीं थे? मतलब उसका उल्टा अगर आप लगाएंगे तो वो बगैरत थे। तो उन्होंने उसके जवाब में वो फिर तब गए। फिर अलीजा आपने वो जो असल में वो जब हमारे देखने वालों को ये बताएं कि वो वीडियो क्या, वो सवाल और उसके बाद सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू और बैरिस्टर गौहर का फेस, ये जब तक आप देखेंगे नहीं ना, ये हम लगा देंगे, आपको समझ नहीं आएगी। ये हम लगा देंगे। दूसरा, बैरिस्टर गौहर बहुत कूल एंड काम कस्टमर हैं, वो अमूमन गुस्सा नहीं करते, लेकिन आज उनके चेहरे पे एक रंग आ रहा था, एक रंग जा रहा था।
ज़ाहिर है वो वजाहतें दे रहे थे, उन्होंने वजाहतें की कि मुझे बतौर चेयरमैन पार्टी जो है वो जाने की इजाजत दी गई थी। 10 अप्रैल 2023 को ये हुआ था, तो उसमें उन्होंने कहा कि आप तो पार्टी चेयरमैन हैं, तो आप गाड़ी भी अंदर ले जाया करें, आप आ जाया करें। अलीजा साहब, वो हुकूमत पाकिस्तान या इलेक्शन कमीशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी ही नहीं मानता, इलेक्शन कमीशन में उसका वजूद ही नहीं है, तो उसके चेयरमैन को बैरिस्टर गौहर को वो पार्टी चेयरमैन मानते ही नहीं है, तो वे बैरिस्टर गौहर को जो है वहां जाने की बतौर पार्टी चेयरमैन, ये इस्तिस्ना कहां से आया? बिल्कुल। और मैं भी अडयाला जेल जाता रहा हूँ तो बारहा तब भी ऐसा होता था कि बैरिस्टर गौहर भी मुलाकात किए बगैर वापस आए हैं, कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन अब कुछ अरसे से तसलसल है, बैरिस्टर गौहर अंदर जाते हैं और उनको मुलाकात की इजाज़त दी जाती है। अली जब मैं आपको बताऊं, चलो ये तो इनकी जो सिचुएशन हुई, इनकी तो जान शिकंजे में फंसी हुई है। अब केपी के उससे वो सारे जो है उधर गए हैं, जब वो अपने शराजी साहब ने सवाल किया है कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, उधर शराज शिराजी ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप जिसके टिकट पे आप सब एमएलए बने हैं, साथ हामिद रजा, आप यहाँ बैठ के मुजम्मतें कर रहे हैं, और वो उधर वहाँ गिरफ्तार हैं, वहाँ तो वो सारी क़यादत गई उधर। अभी इस वक्त जब हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो शिबली फराज, सलमान करमराजा, साजिदा, हामिद रजा और उनकी गिरफ्तारी के हवाले से एक एहतजाज करने तकरीबन वहाँ पर पहुंचे, सो कॉल्ड एहतजाज। अब चलो ये तो हो गया ना, ये तो सारे जान ने देखा है। अब जो कुछ लोगों ने देखा है या कुछ आंखों ने देखा है, अब उस पर ना डिस्कस कर लें। बिल्कुल सर, कुछ चीजें जोड़ें, 9 मई का जोड़ें, और यार मैं डर रहा हूं। नहीं कुछ नहीं जोड़ने यार, मैं डर रहा हूं। अब तो सर लग जाए, डरना नहीं चाहिए। वो क्यों नहीं डरना चाहिए भाई? आपके मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे जुल्म का फंदा है, मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ, मेरे खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा मैं बागी हूँ, मैं बागी। तो बस कर यार बागी, इतना बागी ना बना, रहने दे। बागियों का जो है ना, अब सजा जो है ना बागियों की, वो एक हाथ काट देना और दूसरी टांग काट देना। तो आप हाथ कटवाने के लिए तैयार नहीं? तो मैं तो कटवाने को तैयार नहीं हूँ। लंगड़ा साफी हो जाएगा। अब हमारे एक दोस्त साफी भी हमीद यार, आपको पता ही है ना, आप देखे बड़े सब नहीं, आप नहीं कह सकते, नहीं बोल सकते। असेसमेंट कर लें, चलो थोड़ी असेसमेंट ऐसे डार्ट्स में ला देते हैं। मैं अंसार बाशी साहब की स्टोरी का हवाला देता हूं, और अंसार बाशी साहब की स्टोरी के मुताबिक वो जो अमेरिका से ला के जिनको मुलाकात कराई गई जी, उनसे जुड़े हुए कुछ लोगों से एक किरदार से मैं मिला हूं, और उस किरदार ने मुझे हिला कर रख दिया। उसके वर्ड्स पता क्या थे? कोट एंड कोट अलीजा। उसने कहा यार क्या करें, वो जो अडयाला में सिख बैठा हुआ है, सिख खान को कहा, अच्छा, उसने कहा वो जो अडयाला में सिख बैठा हुआ है वो कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। अगर वो किसी बात को मानने को तैयार हो जाता तो 3 दिन पहले आपकी हुकूमत गिरने का फैसला हो जाता। अच्छा, बहुत बड़ी खबर है। कैसा लगा? आई एम शॉक्ड। अब आपको ये शॉक्ड है ना। अब इसके जो पीछे हुआ, इसके पीछे जो राब्ते हुए, किसको कहाँ क्या बुलाया गया, क्या चीजें हुई, ये वो सब कुछ, उस पर तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि ज़ाहिर वो एक अमानत है उस लिहाज से। लेकिन ये इतनी एक बात जो है, बस ये समझे कि मैंने जो इंफॉर्मेशन है ना 100%, उसमें से मैंने 20% इंफॉर्मेशन दे दी है, और वो उसका निचोड़ यह है कि खान डटा हुआ है, खान बनी गाला ये इधर उधर जाने को तैयार नहीं है। वो जो उसको पेशकशें की जा रही हैं उस पे हम ही नहीं भर रहा हूं, उस पे वो कह रहा है कि ये जो 3-4 महीने का फेज है ना, एक और इशारा दे देता हूँ, ये जो 3-4 महीने का फेज है ना, उसमें एक 20 दिन का फेज भी है। ये जो 3-4 महीने का फेज है ना, 20 रोज में वो भी मैं 20 रोज में एक बड़ी रिहाई के इम्कानात हैं, ये भी आप जरा गौर रखिएगा। क्यों सर? मैं वही कह रहा हूँ ना, अडयाला जेल से इमरान खान के अलावा एक बड़ी रिहाई मुमकिन हो सकती है। और इस बात को पता कहाँ में लाके पड़े? अली मीन गंडापुर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मोहम्मद इमरान साहब ने सवाल किया था कि ये बताएं कि अगर मामलात बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, सीबीएम्स क्या होंगे, तो सीबीएम्स क्या होंगे। अब आपको सीबीएम का जवाब मिल गया। सीबीएम्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को कहते हैं, एतमाद साजी के इकदामात, यानी एतमाद के लिए तुम ये करो, मैं ये करूंगा, फिर तुम ये करना, फिर मैं ये करूंगा, ये कहते हैं, इसको कहते हैं सीबीएम्स। और उन्होंने कहा था 20-25 दिन मुझे दे दें,
20-25 दिन मुझे दें। और उसी हवाले उसी तरफ इशारा करते हुए आपको बता रहे हैं कि 20 रोज़ में एक बड़ी रिहाई का इम्कान है। तो बहरहाल ये हुकूमत जो है ना, उसके हवाले से क्या सिचुएशन आगे आती है वो मजीद डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको एक और खबर दूं, 9 मई के बारे में थोड़ा सा बता 9 मई के बाद एक छोटी सी और खबर टच करते हैं। पीपल्स पार्टी को नहरों के मामले पे, कैनाल्स के मामले पे ईवान के अंदर शिकस्त हुई है। कैसे? पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के पास गई, पीटीआई के पास गई, पीएमएलएन के पास गई कि आप नहरों की मुखालफत के मामले में हमारी करारदाद की हिमायत करें। पीएमएलएन, पीपीपी, एमक्यूएम तीनों ने इनकार कर दिया। पीटीआई ने भी वैसे। और आज जब मैंने पूछा बैरिस्टर गौर से कि आपकी कैनाल्स पे पॉलिसी क्या है और एक और सलमान अकबर साहब से पूछा, तो उन्होंने कहा हम पीटीआई की करारदाद की हिमायत क्यों करेंगे, अगर हमें लानी होगी तो हम अपनी करारदाद लेंगे पीपल्स पार्टी की। तो इस तरह पीपल्स पार्टी कल करारदाद जो लाने की कोशिश में थी वो रह गई है। तो ये अब आ जाते हैं 9 मई पे। लास्टली 9 मई का केसेस का फैसला 4 माह में करने का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया। अब इसके डॉट्स मिला लेते हैं। राजा रिजवान अब्बासी जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं उसको तूल देने की मुकम्मल कोशिश करते रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाउंड कर दिया है कि 2 साल होने को आए हैं, केसेस का फैसला नहीं हो रहा, लोग 2 साल जेल काट चुके हैं, इसको कंक्लूड करें 4 माह में। तो ये 4 माह की डेडलाइन होगी। उधर से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर 20-25 दिन हो गए और फिर ओवरऑल आपने 4 माह का पहले भी तस्करा किया था। दूसरी अहम बात, मिलिट्री कोर्ट्स का जो फैसला है वो भी इम्कान है कि इस जुमे को रिज़र्व हो जाएगा, और जब अगर वो रिज़र्व हो जाता है तो इसी महीने भी आ सकता है और 9 मई के बाद भी आ सकता है। और नाज़रीन को ये बताते चले, हमारे जो बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट के जुल्करनैन, उनका ये कहना है कि 9 मई के बाद अगर फैसला आता है तो वो कुछ और होगा, और अगर इसी महीने आ जाता है तो फैसला कुछ और होगा। अगर इस महीने में आ जाता है तो हो सकता है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अगेंस्ट फैसला आ जाए, लेकिन अगर मई के बाद आता है तो मिलिट्री कोर्ट्स के हक में फैसला आएगा। कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर मैं कहूँगा, मेरा ख्याल है इसको सिर्फ यहाँ तक ना देखें, इसको ज़रा वो जो है ना कि बैरूनी मुल्क कुछ भी हो हमारे अंदरूनी मामला पे असरअंदाज नहीं होता। वो जो एक बिल है ना, वो इसमें छोटा सा, अगर रवांडा के शहर मोगादिशु हैं, चेचनिया, इधर कुछ हो तो शायद पाकिस्तान पे असर ना पड़ता हो, लेकिन अगर अमेरिका में हो तो फिर कुछ फर्क पड़ता है। नहीं, असर तो पड़ता है ना, फर्क तो फिर पड़ता है। तो बहरहाल वो जो बिल है ना, उसकी टाइमलाइन और उसकी टाइम और कब तक वो पास हो सकता है, क्या सिचुएशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर। और उसके बाद ये जो 3-4 माह है ना, बिल्कुल कि घोड़े ने, जुलजना के घोड़े ने निकलना तो है, हाथ किस किस ने लगा के अपने लिए बरकत समेटनी है, ये वाले वर्ड्स भी है ना। स्वाति साहब ने कोशिश की है वैसे, ठीक है। तो वो जो है ना, वो वाला मामला प्लस 20 रोज वाला मामला प्लस 4 माह के अंदर अदालतों की तरफ से फैसले वाला मामला और प्लस ये जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल है इस वाला मामला, और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स की अक्सरियत कह रही है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो उल्टे जा रही हैं, ये सब कुछ मिला के अगर आप पढ़ेंगे ना तो इसका मतलब है कि वो जो एक बात कही जाती थी ना, जब 9/11 हुआ था तो उस वक्त कहा जाता था कि कोई भी रियासत जो है ना वो हर वक्त 100% अलर्ट पे हो कि फोर्सेस हो, कोई भी हो, वो हर वक्त 100% प्रेशर में अलर्ट होके खड़ी नहीं हो सकती। उन्हें किसी ना किसी लेवल पे जाके थोड़ा सा रिलीफ चाहिए होता है, उस प्रेशर को लूज करना होता है। प्रेशर को तो शायद मेरे ख्याल चीजें जो है ना उसकी तरफ बढ़ रही हैं, चीजें हमने आपके सामने रखी, डॉट्स कनेक्ट भी किए, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। मोहम्मद अली जा खान को और अली शेर साहब को इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। 8 मिनट।